नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से। आज यूनिट 1.5 जो आपका है रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड कि मीन्स टीचर का क्या रोल होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक टीचर जो जनरल टीचर होता है वहीं एक स्पेशल एजुकेटर होता है। उन दोनों के जो क्राइटेरिया हैं, उन दोनों की जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ही अलग होती हैं। जो जनरल टीचर वो क्लास में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वहीं पे एक स्पेशल एजुकेटर जो है उसके दिमाग में ये तुरंत क्लिक होता है कि आखिर ऐसा क्यों, अगर बच्चे ने ऐसा रिएक्ट करा तो वो क्यों करा। तो हम सब की लाइफ में टीचर जो है एक वाइटल रोल गाइडेंस और काउंसलिंग का बहुत निभाता है कि वो किस तरीके से बच्चे अपने इमोशनली, सोशली, पर्सनल ग्रोथ कर सकें। वहीं अगर हम एक स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो वहाँ पे ये सिर्फ एजुकेटर ही नहीं, ये एक फैसिलिटेटर होते हैं जिसमें वो किस तरीके से बच्चा अपने इमोशनल बैलेंस को, सोशल बैलेंस को और पर्सनल ग्रोथ को किस तरीके से इम्प्रूव करता है। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जो अगर उनके एकेडमिक के साथ साथ चिल्ड्रन को सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट करना होता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट उस बच्चे का करना होता है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड कि हम एक जनरल क्लासरूम है उसमें हम बच्चे का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, को टीचिंग मेथड, पैरेलल टीचिंग एटसेट्रा। तो जब वहाँ पे जब आइडेंटिफिकेशन में होता है इन सारे मेथड से क्या होता है कि आपका जो एक जनरल टीचर होता है जो क्लासरूम में पढ़ाता है, वहीं एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो कि स्पेशल चाइल्ड को डील करता है। वहीं पे जो क्लासरूम में जो स्पेशल एजुकेटर होगा वो इस जनरल टीचर को चीज़ें देगा, आईपीस देगा और मतलब कि कुछ चेकलिस्ट देगा जिससे कि वो हर बच्चे के बारे में वो बताएंगे उनको। फिर वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके पीयर ग्रुप के साथ उसका किस तरीके का बॉन्ड है वो ऑब्जर्व करेंगे। ये सारा चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत है कि मतलब वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कि आपके क्लास है और वहाँ पे एक बच्चा है जो कि वीआई है और वो कॉप अप नहीं कर रहा है अगले बच्चों से या फिर अपने पीयर ग्रुप से, वो एक अकेला बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप उस बच्चे को रिसोर्स रूम में लेके जाएंगे या फिर उस बच्चे से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं। अदर बच्चों को समझाएंगे, जो जनरल बच्चे हैं उनको समझाएंगे आप कि आप क्यों नहीं बात कर रहे, क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैबूज होते हैं जो बच्चे अपने फैमिली से भी लेके आते हैं कि इन बच्चों से बात नहीं करनी है, कुछ इस तरीके की। तो उन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करके, उन पे अटेंशन करके और उनके स्पेशलाइजेशन के हेल्प से और उनको साइकोलॉजिकल नीड जो भी है उनकी कैटर करते हैं, उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों का इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। तो टीचर जो है वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकता है। मतलब कि अगर उनके क्लासरूम में इंक्लूसिव सेटअप है तो वहाँ पे वो डाइवर्स लर्निंग नीड्स को अप्रोच को अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हर बच्चा सीखे, वो ये स्ट्रेटजी अप्रोच को अपनाएंगे, ना कि वो बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाएंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस बच्चे को क्यों नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो वो टीचर वो सोचेगा कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो परफेक्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा। और ये यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। करिकुलम प्लान जो है इंक्लूसिव सेटअप के अकॉर्डिंग वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में कोई एक बच्चा है जो कि वीआई है और एक बच्चा है जो कि एचआई है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप तैयार करेंगे। बच्चे को, वीआई बच्चे को ब्रेल के बुक्स दे सकते हैं आप, और वहीं एचआई बच्चे को क्या करते हैं, सब टाइटल लिखा हुआ या फिर ऑडियो चला रहा है तो पिक्चर के साथ सब टाइटल भी लिखा हुआ आना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ अडेप्टेशन कर सकते हैं। फिर इमोशनल और सोशल गाइडेंस क्या होता है कि टीचर जो है वो एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हर बच्चे के लिए। और वहीं अगर हम स्पेशल नीड की बात करें तो उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम और सोशल स्किल जो है वो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की, एक स्पेशल एजुकेटर की, कि वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है। वो एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बच्चे के लिए जहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि वो उसी की क्लास है, वो आइसोलेट नहीं हो
होता है, बच्चा ये सोचता है कि वो ईजीली और उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट है ताकि वो ईजीली वहाँ पे रह सकता है। प्रमोटिंग इंक्लूजन और अवेयरनेस, टीचर क्या करता है कि टीचर की एक्सेप्टेंस की स्पिरिट होनी चाहिए और जो ऑल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज़, जैसे भी वो हैं, और जो उनके पीयर को भी वो समझाना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे के साथ एम्पैथी दिखाए, मतलब कि एम्पैथी मतलब कि उन बच्चों को भी साथ लेके चले जो उनसे जो थोड़े काम करने में, जो डिफरेंटली एबल है, जो किसी काम को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उनके साथ किस तरीके से कोऑपरेट करें, उनको आइसोलेट ना करें और उनके साथ किस तरीके से हेल्प करें, उनके जो क्लासरूम का कल्चर है उनको किस तरीके से इंक्लूसिव बनाया जाए। कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स और प्रोफेशनल, वहीं पे एक किस तरीके से आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चे की कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स की एज अ काउंसलर की और आईपीस बनाना है आपको, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे, क्लास टीचर को इन्वॉल्व करते हैं और बच्चे के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं और उस तरीके से एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बनाता है हर स्पेशल बच्चे का और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफ़िल करते हैं और बच्चे के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसको बोथ स्कूल और होम में कम्युनिकेट करके बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंज आ रहा है इन आईपीस बनने के बाद और क्या पहले से इम्प्रूवमेंट है, वो कितना कर रहा है, इन सारे पे हम देखते हैं और समझते हैं और उसके फिर नेक्स्ट जो आईपी बनाएंगे, जो फॉर्मेट उसमें ऐड ऑन करेंगे तो वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करेंगे। करियर और पर्सनल गाइडेंस में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट जो स्पेशल नीड का है उसको किस तरीके से हायर एजुकेशनल के लिए वोकेशनल पाथ पे एक टीचर गाइड करता है, उनके लिए क्या अच्छी है, बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेगा, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पॉसिबल करियर्स और अपॉर्चुनिटीज़ को, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जो है एज अ टीचर वो क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं। क्रिएटिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एज वी ऑल नो कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो होता है वो हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कि अगर आप एक क्लासरूम में हैं एक स्कूल का तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका या फिर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक जो अप्रोच होता है आपका बहुत ही पॉजिटिव होगा ताकि वो इनकरेज करे, रीइंफोर्समेंट करते हैं आप बच्चे को। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो रीइंफोर्समेंट की वजह से क्या होता है कि इनकरेज होता है और वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है। वहाँ पे टीचर जो है बैरियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होगा, मोटिवेशनल होगा, बहुत ही मोटिवेट करेंगे। वहाँ पे जो पीयर सपोर्ट होगा वो बहुत ही मोटिवेट करेगा, कोऑपरेटिव होगा और तो और एक्सेसिबल फॉर एवरीवन होगा ताकि वो हर कोई इजीली उस चीज़ को, उस क्लासरूम को एक्सेस कर सके। ये हमारी पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो टीचर का रोल जो गाइडेंस और काउंसलिंग में होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ पे टीचर एज अ काउंसलर, मेंटोर और उसको एडवाइस देने वाला और मतलब हर चिल्ड्रन के रिगार्डिंग उसके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उस बच्चे को किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल्फ स्टीम के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस के बारे में वो टीचर एज ए स्पेशल एजुकेटर आप उस बच्चे को गाइड कर सकते हैं, आप उस क्लासरूम को गाइड कर सकते हैं और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।